हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? अच्छे हैं? तो क्लास 10 मैथमेटिक्स एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स और सेशन नंबर 5, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगेन मैं आपके लिए लेके आया हूं और करते हैं स्टार्टिंग इस सेशन की। ओके बच्चों, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है आपके सामने। द व्हील ऑफ मोटरसाइकिल ऑफ रेडियस 35 सेंटीमीटर, the number of revolution per minute must the wheel make so as to keep a speed of 66 किलोमीटर will be। मतलब इसके कहने का ये है बेटा कि आपके पास एक मोटरसाइकिल का व्हील है जिसकी रेडियस है 35 सेंटीमीटर। तो ध्यान से देखना जरा। चलिए मैंने ये एक व्हील बनाया, ठीक है। इस व्हील की रेडियस 35 सेंटीमीटर है, मान लीजिए 35 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है कि नहीं? ठीक है, 35 सेंटीमीटर हो गया ना। अब ये कह रहा है कि इस गाड़ी की स्पीड, जो स्पीड है वो 66 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए, 66 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर मिनट जो ये व्हील लगाएगा वो कितने होने चाहिए? मतलब गाड़ी को अगर 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर आपको चलाना है तो इस पहिए को 1 मिनट में कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? बहुत इजी बात है। इजी बात है कि नहीं बताइए? नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन सरकमफेरेंस। टोटल डिस्टेंस निकालिए, सरकमफेरेंस निकालिए, है ना, डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। तो देखिए स्पीड आपको कितनी इजी तरीके से बताता हूं। पर मिनट बोला है इसने पर मिनट बोला है, यानी कि 1 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगा आप ये निकालो, है ना। 1 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो ध्यान से देखना, स्पीड 66 किलोमीटर पर आवर थी, इसका मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर, 1 आवर का मतलब 60 मिनट। 60 मिनट में जो इसने डिस्टेंस कवर किया दैट इज 66 किलोमीटर। अब 66 किलोमीटर है, इसमें अगर मैं 1000 का मल्टीप्लाई करूं तो ये मीटर चेंज हो गया, इसमें 100 का और कर दो ये सेंटीमीटर चेंज हो गया, है ना। इतना सारा हम चेंज क्यों कर रहे हैं सर, मीटर फिर सेंटीमीटर? वो इसलिए कि देखिए आपको सर्कल की यानी कि व्हील की जो रेडियस थी वो 35 सेंटीमीटर में दी हुई है, तो यूनिट एक जैसी रखनी पड़ेगी, है ना। तो देखिए डिस्टेंस इतना हो गया। अब सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस कैसे निकालते हैं? 2 पाई आर, 22/7 इंटू आर कितना था 35, 7 से इसको डिवाइड कर देंगे, ये 5 टाइम्स कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 22 इंटू 5 सेंटीमीटर। आ गया कि नहीं? आगे बच्चों बता दीजिए, सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ध्यान से बता दीजिए, कोई गड़बड़ी नहीं है, कोई जल्दी नहीं। सबको आ गया कि नहीं आ गया? पक्का आ गया। आपको मैंने केवल एक ही फॉर्मूला लिख के दिया है, बहुत सारे फॉर्मूले मैंने लिखे ही नहीं है, केवल एक सिंपल सा फॉर्मूला लिखा है। बता दीजिए क्या फॉर्मूला लिखा है? क्या फॉर्मूला लिखा है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन वाला? नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन वाला एक ही फॉर्मूला था, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इनटू सरकमफेरेंस। यही फॉर्मूला लिखा था ना। तो एक ही बात है, अगर आपको नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकालना है तो सरकमफेरेंस को उधर भेज दो, डिवाइड में आ जाएगा। या कभी कभी सरकमफेरेंस पूछिए तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन को नीचे डिवाइड में भेज दो तो सरकमफेरेंस आ जाएगी, है ना। फॉर्मूला ये एक ही होता है बस। तो टोटल डिस्टेंस कितना था हमारा? 661230120। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन ये आपसे पूछा हुआ है, चलो इसे 1 मिनट के लिए n मान लो। सरकमफेरेंस आपने निकाल दी 2 इंटू 22 इंटू 5। जब n निकालेंगे तो ये सब नीचे डिवाइड में आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा बता दीजिए बच्चों? ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 6 इंटू 1000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 22 इंटू 5 इज इक्वल टू n। आ गया कि नहीं? आगे बता दीजिए। 22 3 जा 66 होते हैं बेटा, 5 2 जा 10 होते हैं, तो 10 से ये एक 0 कट जाएगी। आ गया कि नहीं? आगे बता दीजिए। तो अब ये कितना आंसर आ गया बताओ? कितना आंसर आ गया बोलिए? ये आंसर हो जाएगा 3000 और इंटू 3 और 3000 इंटू 1 0 और 30,000। 30,000 1 मिनट द्वारा देखिए जरा इसको,
66 किलोमीटर पर आवर, तो 66 किलोमीटर, ये 66 मीटर, ये 60 100 का कर दो, ये सेंटीमीटर है ना। 2 पाई 2 इंटू पाई इंटू आर, 1 मिनट, रेडियस 35 सेंटीमीटर, 2 पाई आर है ना। ये 5 टाइम्स कटेगा, 10 हो जाएगा, 2 इंटू 22 इंटू 5, ये सेंटीमीटर हो गया। टोटल डिस्टेंस ये रहा। 1 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर किया, पर मिनट बोला था ना, ओहो पर मिनट बोला था ना, ये तो 60 मिनट का डिस्टेंस था, डिस्टेंस कवर्ड इन 60 मिनट, तो 1 मिनट का कितना हुआ, डिस्टेंस इन 1 मिनट, क्योंकि क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी है ना, क्वेश्चन ने बोला है कि 1 मिनट में कितना सारा चक्कर लगाएगा वो, तो 1 मिनट का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। 1 मिनट का निकालेंगे तो 60 का इसको डिवाइड कर देंगे, 60 का इसको डिवाइड कर देंगे तो 6 इंटू 1000 इन 1000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 60 कर देंगे, तो 60 मिनट में इतना डिस्टेंस कवर हुआ तो 1 मिनट में डिवाइड कर दीजिए 60 का, 10 ये कैंसिल हो जाएगा और ये 11 टाइम्स कट जाएगा, तो आपका जो आंसर आएगा दैट इज 11, और ये कितना बचा 1000, इतने सेंटीमीटर है ना। तो टोटल डिस्टेंस के प्लेस पर आप 11,000 लिखेंगे, बस 11,000 है ना। अब 11,000 लिखेंगे, 11,000 लिखेंगे तो n की वैल्यू कितनी निकलेगी बच्चों, n की वैल्यू कितनी निकलेगी बता दीजिए। ये हो गया 11,000 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 22 इंटू 5 इज इक्वल टू n। आ गया कि नहीं आ गया, 11 से काट दीजिए इसको, 1000 टाइम कट जाएगा, 11 से 2 टाइम्स कट जाएगा है ना, 2 से इसको काट दीजिए, ये कितने टाइम्स कट जाएगा बोलिए, 2 से ये कितना हुआ 10 हो गया ना, 10 हो गया तो मतलब ये कितने हो जाएंगे 10 हो गया ना, 10 से काट देंगे तो ये 100 आ जाएगा, तो 50 आ जाएगा, n इज इक्वल टू 50, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। 50 चक्कर लगाने पड़ेंगे। आ गया कि नहीं आ गया सारे बच्चों को, आ गया कि नहीं आ गया, देख लीजिए सारे बच्चे नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, 1 मिनट दे दे रहा हूं आपको नोट करने के लिए, ठीक है बच्चों, कर लीजिए फटाफट से। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है बच्चों आपके लिए, ये रहा है ना। तो ये क्वेश्चन देखिए कितना इजी सा क्वेश्चन है और ये पता आपको सबको आता है। दिस इज योर होमवर्क, ये आपको खुद को करना है। अब क्योंकि खुद को करना है मतलब काफी टफ क्वेश्चन नहीं है, केवल सेक्टर के first side of a page of a corner of a square shape grass field of side 15 centimeter by means of a 7 meter long rope. The area of that part, the field in which the horse can graze, कितने पार्ट को ये ग्रेज कर पा रहा है, पक्का एक क्वाड्रेंट खा पा रहा होगा, तो क्वाड्रेंट का एरिया निकाल देंगे, 1/4 पाई आर स्क्वायर लगा तो सीधा सीधा, और रेडियस तो आपको पता ही है ना। ओके, निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आएगा आपके लिए, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर लॉन्ग। ध्यान से देखिए सारे बच्चे, क्या कह रहा है क्वेश्चन, लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। 5 मिनट में कितना सारा एरिया कवर कर लेगा वो, कितना एरिया स्वीप कर लेगा। देखिए मैं आपको घड़ी बना के दिखाता हूं, देखिए मैं आपको घड़ी बना के दिखाता हूं। मान लीजिए दिस इज द क्लॉक, सपोज दिस इज द क्लॉक, दिस इज द क्लॉक, सबको पता है 12 6 3 9, बीच में क्या लिखा है सबको पता है कि नहीं पता है, घड़ी है भाई, पहली बार थोड़ी देर घड़ी। दिस इज द सेंटर पॉइंट। मिनट हैंड की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आप घंटे वाला हैंड और सेकंड वाला हैंड भूल जाइए उसको, कि घड़ी में मैं केवल एक ही हैंड बना रहा हूं, मिनट हैंड वाला है ना, मिनट हैंड वाला बना रहा हूं, और ये मिनट हैंड वाला मान लीजिए यहां पे था ऐसे, और इसकी जो लेंथ थी वो कितनी थी 14 सेंटीमीटर, यानी कि 14 सेंटीमीटर की इस मिनट हैंड की क्या बता दीजिए लेंथ है। ये 5 मिनट तक चला। अब 5 मिनट कौन से सर, 12 बजे से लेके 12:05 वो वाले, या 12:15 से लेके 12:20 तक के वाले 5 मिनट, कोई से भी मान लो, एक ही बात है, कोई से भी मान सकते हैं। मान लो 1 मिनट के लिए, चलो ये अभी 12 पे है, 5 मिनट के बाद ये यहां से चल के यहां पर आ जाएगा, यानी कि 1 पे पहुंच जाएगा, इतना सारा पार्ट कवर करेगा, इतना सारा पार्ट कवर करेगा कि नहीं करेगा। तो ये पूछ रहा है कि कितना एरिया इसने कवर किया, ये एरिया पूछ रहा है। सारे बच्चों को पता है, अगर मैं इस वाले पार्ट को थोड़ा सा यहाँ पे रख के जूम कर दूं तो आपको दिखेगा क्या, आपको दिखेगा क्या, ऐसे दिखेगा, देखो ऐसे दिखेगा ना, ऐसे दिखेगा ना, बोलो ऐसे दिखेगा कि नहीं दिखेगा। तो ये रेडियस एक तरह से 14 हो गई,
और ये एंगल आपको पता लगाना पड़ेगा। सबको पता है जो मिनट हैंड होता है, जो मिनट वाली सुई होती है, 60 मिनट में पूरा एक चक्कर लगाती है। चक्कर लगाती है मतलब 360 डिग्री का एंगल बनाती है। सबको आ गया कि नहीं आ गया? मिनट वाली सुई 60 मिनट में पूरा एक चक्कर लगाती है। पूरा एक चक्कर मतलब 360 डिग्री का एंगल बनाती है। तो ध्यान से सुन लेना सारे बच्चे, क्या देखेंगे बताइए। 60 मिनट में एंगल बनता है 360 डिग्री का, तो 1 मिनट में कितना एंगल बनेगा? सारे बच्चे आराम से बता सकते हैं 360 अपॉन 60 दैट इज 6 डिग्री का। जब 1 मिनट में 6 डिग्री का बनेगा तो 5 मिनट में कितना बनेगा? देखिए थीटा इन 5 मिनट, थीटा का मतलब एंगल कितना बनेगा बताइए। 1 मिनट में 6 डिग्री का तो 5 मिनट में कितना बन गया? 30 डिग्री का। ये थीटा हो गया। रेडियस आपको पता ही है 14, क्योंकि ये जो है इस सेक्टर के लिए ये एक रेडियस का काम करेगा। सबको पता चल गया कितना इजी क्वेश्चन है। पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। बोलो हो गया कि नहीं हो गया सारे बच्चों को? सबको आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए। चलिए तो क्या लिखेंगे? एरिया इजिकल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 3। अब यहां से आगे निकाल सकते हैं सारे बच्चे, यहां से आगे निकाल सकते हैं सारे बच्चे, आराम से निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? बोलिए। पाई का मतलब 22 अपॉन 7 आर स्क्वायर यानी कि 14 इंटू 14, थीटा का मतलब 30 अपॉन क्या 360, 7 से काटिए 2 टाइम्स, 0 से 0 काटिए और इसको काटिए, कितनी बार काट लेंगे बोलो? 12 टाइम्स, ठीक है कि नहीं? ठीक है। और इस चीज को काटिए 6 टाइम्स, 2 से काटिए 3 टाइम्स, 2 से काटिए 7 टाइम्स, तो निकाल लेना है मल्टीप्लाई करके अपन निकाल लेना पॉइंट में, ठीक है ना? कोई आ गया कि नहीं आ गया सारे बच्चों को? पहले ये बता दीजिए सारे बच्चों को आ गया कि नहीं आ गया, पहले ये देख लीजिए। ढंग से आ गया कि नहीं आ गया? नोट कर लीजिए सारे। नोट कर रहे हैं? नोट कर रहे हैं? समझ में आ गया बच्चे सबको? हैंड जरूर रेज कर दिया करिए अपने कि यस सर मुझे आ गया है, बहुत अच्छे तरीके से आ गया है, मैं ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से सीख गया। सबको आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए। ओके बच्चों, चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने। अगेन एक और होमवर्क है मेरे पास आपके लिए। होमवर्क की कोई कमी नहीं है भाई, होमवर्क की कोई कमी नहीं है। अगर आपके अंदर पढ़ने की हिम्मत है, आपके अंदर दम है, इतने सारे क्वेश्चन करते जाइए। और मैं पक्का आपसे प्रॉमिस कर सकता हूं कि अगर आपको ये सारे क्वेश्चन आते हैं ना, ये सारे क्वेश्चन आपको आते हैं ना, जितने मैंने लाइव सेशन में आपको दिए हुए हैं, पक्का आपके 95 से ऊपर नंबर आ रहे हैं। मैं मुझे लिख लीजिए। आ गया कि नहीं आ गया? चलिए ये क्वेश्चन सारे बच्चे समझ पा रहे हैं। एरिया ऑफ सर्कल न्यूमेरिकली इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द सर्कमफ्रेंस। अरे देखो, एरिया यानी कि पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ सर्कमफ्रेंस यानी कि 2 पाई आर, है ना? तो बस इतना सारा काम है, यहाँ से काट पीट के आर निकाल देना, डबल कर देंगे तो रेडियस आ जाएगी, है कि नहीं? फिर टफ क्वेश्चन थोड़े था, बट वो लिखता ऐसे करके है, हमें ऐसा लगता है पता नहीं करना, कोई पहाड़ पूछ लिया, पता नहीं क्या पूछ लिया, है कि नहीं है? सारे क्वेश्चन इजी हैं। लॉन्ग क्वेश्चन मैंने जानबूझ के दिए ही नहीं है। अरे भाई 1 नंबर का एमसीक्यू आएगा, मैं आपसे 6 नंबर का मतलब 2 पेज का क्वेश्चन थोड़े पूछने वाला है वो कोई। एक छोटा सा फॉर्मूला लग रहा होगा, एक छोटा सा कोई तरीका लग रहा होगा, एक कोई कंसेप्ट उस क्वेश्चन में छुपा हुआ होगा, वो आपको अप्लाई करना है, वैल्यू पुट करनी है, आंसर निकालना है, 1 नंबर, इतना सा काम है बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके लिए। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, सबसे पहले तो इसे इंपॉर्टेंट मार्क करिए। इसमें लिखा है सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल एंड पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। circumference of circle and perimeter of square are equal। सबसे पहले आप एक ये स्क्वायर बनाइए, इसकी साइड हमें पता नहीं है, हमने ए मान ली। ये एक स्क्वायर बनाइए, इसकी रेडियस हमें पता नहीं है, हमने आर मान ली। कोई परेशानी तो नहीं है किसी को? अरे मैथ्स पढ़ रहे हैं भाई, मैथ्स पढ़ने में तो कुछ नहीं पता होता, उसी को कुछ ही मार डालते, है ना? चलिए तो देखिए
ये हो गया। अब कहता है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। सी फॉर सर्कमफ्रेंस, पी फॉर पेरीमीटर। ये सर्कल के लिए, ये स्क्वायर के लिए। सर्कल के लिए 2 पाई आर होता है ना, और स्क्वायर के लिए 4 इंटू साइड होगा, ये तो होगा। इन दोनों की वैल्यू इक्वल है, ये नहीं पता कितनी है। जितने पैसे राम के पास हैं उतने ही श्याम के पास हैं, दोनों के पास इक्वल हैं, ये बोला। ये तो पता ही नहीं है कि हैं कितने। 100 भी हो सकते हैं, 200 भी हो सकते हैं, 300 भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। तो ये सर्कमफ्रेंस और ये पेरीमीटर इक्वल है, लेकिन है कितना ये नहीं पता। चलो एक मिनट के लिए के मान लेता। तो यहां से अगर आप r की वैल्यू निकालेंगे तो k अपॉन 2 पाई आ जाएगी। k अपॉन 2 पाई का मतलब 22 अपॉन 7, तो ये ऊपर पहुंच जाएगा 7k अपॉन 44 हो जाएगी। ये तो हो जाएगी, ये तो हो जाएगी। अब ऐसे देखिए जरा इसको, 4 इंटू ए इज इक्वल टू के, तो a इज इक्वल टू कितना हुआ, k अपॉन 4। हो गया कि नहीं हो गया, बता दीजिए। r भी आ गया और k भी आ गया। अब ये कह रहा है आपसे कि मुझे बता दो भाई, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल होंगे, या एरिया ऑफ सर्कल बड़ा है एरिया ऑफ स्क्वायर से, या एरिया ऑफ सर्कल छोटा है एरिया ऑफ स्क्वायर से, या फिर nothing definite can be said about the relation between the area of circle and the square। वैसा हमें कुछ नहीं पता भाई, हम कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में, कुछ नहीं पता है ना, या फिर डी ऑप्शन। तो आपको ये चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करेंगे, बहुत इजी बात है यार, बहुत इजी बात है कि नहीं है। अरे आप एरिया ऑफ स्क्वायर निकालो, एरिया ऑफ सर्कल निकालो, देख लो कौन सा ज्यादा है, पता चल जाएगी। या इक्वल होंगे तो इक्वल पता चल जाएगी, है कि नहीं है। निकाल के देखने पड़ेंगे, तो निकालो। देखिए सबसे पहले मैं निकालता हूं एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर पक्का पता है कितना होता है, साइड का होल स्क्वायर होता है। साइड का होल स्क्वायर होता है। साइड कितनी थी बच्चों इसकी, a, मतलब a का स्क्वायर, यानी कि k अपॉन 4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कितना बता दो, k स्क्वायर अपॉन 16। आ गया कि नहीं आ गया, ये तो होगा, ये तो होगा। अरे बोलो यार। अब एरिया ऑफ सर्कल कितना होगा, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई तो पाई है ही, आर का स्क्वायर कर दो, 7k अपॉन 44, 7k अपॉन 44 का स्क्वायर। तो पाई, और पाई का मतलब 22 अपॉन 7 लिख दो, और ये कितना हो गया 49k स्क्वायर अपॉन 44 इंटू 44। आ गया कि नहीं आ गया। तो इससे आप इसको 7 टाइम्स काट सकते हैं, इससे इसको आप 2 टाइम्स काट सकते हैं। आ गया कि नहीं आ गया। तो ये हो जाएगा 7k स्क्वायर, और नीचे कितना हो जाएगा 88। आ गया कि नहीं आ गया, आ गया कि नहीं आ गया। अरे बोलो, आ गया कि नहीं आ गया, बता दीजिए। तो देख लो जरा, ये k स्क्वायर अपॉन 16 है, और ये 7k स्क्वायर अपॉन 88 है। पॉइंट्स में काट के देख लो, k स्क्वायर को तो छोड़ दो, k स्क्वायर को तो छोड़ दो, तो दोनों में ही कॉमन है। 1 अपॉन 16 निकालो, k स्क्वायर को तो छोड़ दो, और ये 7 अपॉन 88 निकालो। बताओ कौन सी वैल्यू ज्यादा आ रही है, कौन सी वैल्यू कम आ रही है। पक्का इक्वल तो है नहीं, है ना, पक्का इक्वल तो है नहीं है। आप एक काम करिए, इसमें ऊपर नीचे 7 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, इससे आपको पता चल जाएगा कौन सा ज्यादा है कौन सा छोटा है। मतलब न्यूमरेटर एक जैसा कर लो यार। 6th क्लास में मैडम सिखाती थी, 6 में कहां सिखाती हैं, 6 में कहां सिखाती हैं, तो बहुत बड़ी चीज हो गई। 6th क्लास में तो बहुत अच्छी चीजें सिखाती हैं, 3rd क्लास में सिखाती हैं, 3rd में, 2nd में, 4th में। आ गया कि नहीं आ गया। 4th 2nd में तो नहीं, तो 3rd 4th 5th में सिखाती हैं। एक जैसे बनाने के लिए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा 7 और ये 112, ये तो आ जाएगा, ये तो आ जाएगा कितने सारे k स्क्वायर। तो देखो ये 7k स्क्वायर अपॉन 12 है, और ये 7k स्क्वायर अपॉन 88 है। जिसका डिनोमिनेटर ज्यादा होता है वो वाली छोटी होती है, ये छोटा है, और ये वाला बड़ा है। अरे यार, बड़ी वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो छोटा आंसर आएगा, छोटी वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो बड़ा आंसर आएगा। आएगा कि जैसा 20 है, 10 से डिवाइड कर दो बड़ी वैल्यू से, तो 2 ही आएगा, और 20 को डिवाइड कर दो 2 से छोटी सी वैल्यू से, तो बहुत बड़ा आंसर आएगा, 10 आएगा। आगे कि नहीं आ गया। तो ऊपर की वैल्यू सेम है, नीचे की वैल्यू जितनी बड़ी होगी उतना ही छोटा आंसर आएगा।
तो इसका मतलब ये वाला छोटा है, यानी कि स्क्वायर का एरिया छोटा है, यानी कि एरिया ऑफ स्क्वायर छोटा है एरिया ऑफ सर्कल से। आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए। तो दिस इज द आंसर। नोट कर लेंगे सारे बच्चे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा है, काफी अच्छा। ठीक है कि नहीं? ठीक है। जनरली हम ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कम करते हैं, लेकिन अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में जब आ जाएगा तो फिर पक्का गड़बड़ करेगा। नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन 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 एक और होमवर्क, एक और होमवर्क। कोई कमी नहीं है मेरे पास होमवर्क की, इतना सारा पढ़ते जाइए, जब तक 100 नंबर नहीं आ जाए ना रुक मत जाना। ठीक है कि नहीं? ठीक है। चलिए, इसमें लिखा है बच्चों, क्या लिखा है बताइए। इन द गिवन, मैं आपको फिगर दे दूं, वैसे तो आपको समझ में आ रहा होगा। एक्चुअली में ये एक ऐसे करके एक सर्कल है ना, ये एक सर्कल है ना। अब इस सर्कल में ऐसे करके ये एक 80 डिग्री का एंगल है ना, और इसके बाद में ये एक खाली स्पेस है, फिर ये 40 डिग्री का एंगल है ना, और फिर इसके बाद में खाली स्पेस है, फिर इसके बाद में ये 60 डिग्री का एंगल है, ये वाला। ठीक है कि नहीं? ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि इन द गिवन फिगर द सेक्टर्स ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर मेकिंग एंगल 60 डिग्री 80 डिग्री 40 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द एट द सेंटर आर शेडेड। मतलब इन सबको मैं शेड कर दिया, ये पूरा की पूरा शेड हो रहा है। ठीक है बच्चों, ये पूरा की पूरा शेड हो रहा है ऐसे करके। तो अब आपको इन सबका एरिया निकालना है। एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन सेंटीमीटर स्क्वायर इज, पाई के प्लेस पे 22/7 हम यूज कर लेंगे पाई के प्लेस पे। ठीक है बच्चा, तो इसका एरिया कितना हुआ? बहुत इजी बात है, ये 3 सेक्टर का एरिया प्लस कर दो ना, 3 सेक्टर का एरिया प्लस कर दो, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 प्लस पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 प्लस पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। इसमें से पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 को कॉमन ले लो, ये बचेगा 60, ये बचेगा 80, ये बचेगा 40, काट पीट के निकाल लेना। आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए। सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाथ जरूर ऊपर किया करिए। प्रियांक दीक्षित, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देवपाल, पक्का बताओ बेटा। लक्ष्य, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का बता दीजिए, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लक्ष्य इज अ वेरी गुड बॉय, और काफी दूर से पढ़ता है, मेहनती भी है और सीधा भी है। यही चाहिए बस, मेहनती और सीधा बच्चा होना चाहिए, काम डेली करता जाए, अपने आप काफी सारे मार्क्स आ रहे होते हैं। ठीक है कि नहीं? ठीक है। आपको दिमाग केवल उस चीज में चलाना है कि सर ने हमें क्या काम दिया, हमें कैसे करना है, बस, इसके अलावा कुछ नहीं सोचना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके सामने। ये फिगर मुझे दोबारा से रीड्रॉ करना पड़ेगा, थोड़ा सा कट हो रहा है, ठीक है ना? तो कैसे करेंगे? ये कह रहा है कि ABCDEF is any hexagon, ABCDEF is any hexagon with different vertices A, B, C, D, E and F as the centers of the circle with same radius are drawn. The area of the shaded portion is pi r square, 2 pi r square, 3 pi r square, 4 pi r square। ये एक हेक्सागन है, ये एक हेक्सागन है। आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, सारे एंगल इक्वल होते हैं 60-60, स्क्वायर होता है चारों एंगल इक्वल होते हैं 90-90। ठीक है कि नहीं? ठीक है। ऐसे ही रेगुलर हेक्सागन होगा, रेगुलर हेक्सागन होगा तो बीच में से जैसे कि फिगर आपको ये दिया हुआ था, इसमें से जब ये काटता हुआ जाएगा तो ये कितने एंगल बन रहे होंगे? कौन बताएगा मुझे? देखिए चलिए मैं बताता हूँ। ये एक सर्कल हो गया बेटा, है ना, ये दूसरा सर्कल हो गया, ये तीसरा सर्कल हो गया, ये एक और सर्कल हो गया, एक ये वाला सर्कल हो गया, है ना, और एक ये वाला सर्कल हो गया, ऐसे करके, है ना। इन सबके सेंटर ए बी, देखिए इसका सेंटर ए है, इसका सेंटर बी है, इसका सेंटर सी है, ये वाला डी है, ये वाला ई है और ये वाला एफ है। आ गया कि नहीं आ गया? ये इसके सेंटर्स हैं। अब इन सारे के सारे सेंटर्स को हमने ज्वाइन कर दिया ऐसे करके, तो देखो ये फिगर बन जाएगा। सबको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है?
अब ये रेगुलर हेक्सागन है, ये मैं नहीं कह रहा, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ये मैं नहीं कह रहा, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है रेगुलर हेक्सागन। आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए, हेक्सागन आ गया कि नहीं आ गया। अब आपको क्या करना है, इन सबका एरिया प्लस करना है। ये शेडेड पोर्शंस हैं, ये सारे के सारे शेडेड पोर्शंस हैं, ये वाले। इसने रेगुलर नहीं बोला है तो चलो कोई बात नहीं। रेगुलर का मतलब होता है कि हेक्सागन ABCD EF एक हेक्सागन है, बस रेगुलर नहीं बोला है। चलो कोई बात नहीं, रेगुलर हेक्सागन वो होता है कि सारी चार मतलब 6 साइड है ना, इसमें 6 इक्वल हो, बट इसने रेगुलर नहीं बोला, कोई बात नहीं, चलो है ना। रेडियस तो R बोल दिया ना, तो सबकी रेडियस R है, ये वाली रेडियस R है, ये वाली R है, ये वाली R है, ये R, ये R, ये R। आ गया कि नहीं आ गया, आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए। पक्का समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पक्का समझ में आ रहा है ना, पक्का समझ में आ रहा है ना। तो इन सारे की सारे पार्ट का आप एरिया ऐड कर देंगे। अच्छा मैं आपको एक चीज बताऊं, आपने छोटी क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि कोई मेरे पास फिगर है, तो सारे जैसे कि एक फिगर ABCDEF, ABCDEF, ये एक हेक्सागन है। हेक्सागन में 6 एंगल होते हैं, हेक्सागन में 6 एंगल होते हैं, तो 6 एंगल का सम कितना आंसर आएगा आपको पता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल, ट्रायंगल होगा, इक्विलेटर को भगा दो, ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल के 3 एंगल का सम कितना हुआ 180। स्क्वायर के 4 एंगल का सम कितना हुआ 360। पेंटागन 5 साइड वाला, हेक्सागन 6 साइड वाला, सेप्टागन, ऑक्टागन, नॉनागन, डेकागन। आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए। इन सब में इतनी सारी साइड्स, इतने सारे एंगल्स होते हैं, इन सब का सम कैसे निकलेगा आता है आपको, कैसे पता चलेगा भाई। ऐसे तो बहुत सारी साइड वाले फिगर हो सकते हैं, इतने सारे एंगल्स होंगे, इन सब का सम कैसे निकलेगा फिर। हमें तो सर जी आता है उस ट्रायंगल में 180 होता है ना, हमें तो बस यही पता है कि ट्रायंगल में 180 होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं आता हमें, है कि नहीं है। ट्रायंगल में 180 होता है, हमें तो इतना ही आता है। तो अब है ना, तो इधर देखिए जरा, फॉर्मूला होता है सम ऑफ, आपको सिखा देता हूं, ऑल एंगल इज इक्वल टू 2n-4 राइट एंगल, 2n-4 राइट एंगल्स, ये एक सम का फॉर्मूला है ना। तो n का मतलब जितनी भी साइड्स हैं, ट्रायंगल है 3 साइड होंगी, है ना। या अगर आप एक काम करो, इसमें से 2 को कॉमन ले लो, तो n-2 राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री, तो 2 और 90 का मल्टीप्लाई करके 180, n-2 ये होगा। ट्राइंगल में 3 एंगल, तो 3 एंगल का सम कितना होगा, n के प्लेस पर 3 लिख दो, 3 - 2 1 बचा, 1 × 180, आंसर आ गया सर 180 डिग्री होता है। स्क्वायर में 4 एंगल होते हैं, तो 4 एंगल का सम कितना होगा, n को 4 लिख दो, 4 - 2 2 बचे, 2 × 180 360, समझ में आ गया सर। पेंटागन में 5 साइड होती हैं, 5 एंगल होते हैं, 5 एंगल का सम कितना होगा, n को 5 लिख दो, 5 - 3 5 - 2 3 बचे, 3 × 180 540, इतना हो गया। हेक्सागन में 6 साइड होती है, तो कितना आएगा, 6 का मल्टीप्लाई कर दो, इसमें कितना हो जाएगा 180 × 6 लिख देंगे, 6 - 2 तो 4 आ जाएगा ना, कितना हो जाएगा 720। आ गया कि नहीं आ गया। मतलब अगर ये ABCDEF हेक्सागन है, तो इन सारे के सारे एंगल्स का सम, इन सारे के सारे एंगल्स का सम, इन सारे के सारे एंगल्स का सम 720 होगा, है कि नहीं है। तो अब ऐड करके निकालना जरा इसका एरिया, उसने यही तो पूछा था, यही तो शेडेड पार्ट किया है, यही सारा शेडेड पार्ट है, इसका एरिया कैसे निकालेंगे, बहुत ईजी बात है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 प्लस पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 बी वाला एंगल, प्लस पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, है ना, ध्यान से दिखते जाना, प्लस पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 प्लस पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 प्लस पाई आर स्क्वायर, ये ई आ गया एफ, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, यही तो आ गया, यही तो आ गया। अब सारे के सारे बच्चे इसमें से पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 को कॉमन ले सकते हैं, क्या बचेगा बता दो, ये बचेगा a + b + c + d + e, a + b + c, चलो वैसे ही लिख दो यार, ये लो a + b + c + d + e + f, यही हो जाएगा ना, यही हो जाएगा ना।
तो ध्यान से देखेंगे, ये तो हो गया पाई आर स्क्वायर थीटा, थीटा के प्लेस पर ये लिख देंगे 360 इंटू ये पूरा मिला के क्या बन गया, ये रहा 720। तो ये कितनी बार कटेगा बोलो, 2 बार, तो 2 पाई आर स्क्वायर हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। आ गया कि नहीं आ गया? नोट कर लीजिए सारे बच्चे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पक्का बता रहा हूं मैं। आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत कम करते हैं, ये आपको पता होगा, लेकिन जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे ना, पक्का गलत हो रहे होंगे। आ गया कि नहीं आ गया? इसलिए प्लीज क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से समझिए, याद मत रखिए। मैथ्स पढ़ रहे हैं आप, याद नहीं रख सकते कुछ भी। आ गया कि नहीं आ गया? नोट कर लीजिए फटाफट से। नोट करिए बच्चों सबने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके लिए, ये रहा, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, वेरी अच्छा क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। In the given figure, O is the center of the circle, area of sector is 5/8 area of circle, यानी कि ये कह रहा है एरिया सेक्टर का इज इक्वल टू 5/18, 5/18 है ना, यस सर, 5/18 एरिया ऑफ सर्कल। सेक्टर का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, थीटा के प्लेस पर एक्स लिख रहा है ना, और 5/18 एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। आ गया कि नहीं आ गया? तो पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट गया, जब हम x निकालेंगे तो 5/18 से 360 इधर पहुंच जाएगा, 20 टाइम्स कट जाएगा, तो दैट इज 100 डिग्री। किस किस बच्चे को ढंग से समझ में आएगा? जल्दी से हाथ ऊपर कर दीजिए, जल्दी से हाथ ऊपर कर दीजिए। विवेक, व्याख्या, वैभव, सबको समझ में आ गया? ट्रिपल बी ढंग से आ गया कि नहीं आ गया? बता दीजिए, पक्का ढंग से आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोल दिया करिए, नहीं आया है तो। परी आ गया कि नहीं आ गया बेटा? पक्का आ गया ना? ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके सामने, और ये आपका होमवर्क है, आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। टफ क्वेश्चन नहीं है, अगर आपको नहीं आएंगे मुझे बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके लिए, if the radius of a circle is increased by 100%, then the area increased by कितना परसेंट? अरे यार, रेडियस मान लो पहले आर थी, रेडियस मान लीजिए पहले आर थी, तो एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर होगा। If रेडियस इज इक्वल टू आर, तो एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, यही तो हो गया। रेडियस इंक्रीज बाय 100%, न्यू रेडियस बड़ी वाली आर मान लो, कितनी हो गई? जितनी थी इसमें इंक्रीज कर दो, प्लस कर दो, कितना? 100%, 100% ऑफ आर। अरे 100% को हम कैसे लिखते हैं? 100/100। 50% को कैसे लिखते हैं? 50/100। 10% को कैसे लिखते हैं? 10/100। तो 100% को कैसे लिखेंगे? 100/100। आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है बच्चों, तो आर तो थी, आर का 100% इसमें इंक्रीज कर दिया, तो मतलब सीधे सीधे ये 2 आ है ना। तो अब एरिया कितना निकलेगा फिर? न्यू एरिया पाई आर स्क्वायर, नई वाली रेडियस यूज कर लेंगे, और नई रेडियस की वैल्यू 2r है, तो ये 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। तो इंक्रीज इन एरिया, इंक्रीज इन एरिया, एरिया कितना हुआ? अभी अभी 4 पाई आर स्क्वायर हो गया है सर, पहले ये पाई आर स्क्वायर था, माइनस कर दो तो हमें पता चल गया कि 3 पाई आर स्क्वायर ये बढ़ गया है, 3 पाई आर स्क्वायर बढ़ गया है। कितने परसेंट बढ़ा है? परसेंट में निकालो, तो कैसे निकालेंगे? जो एरिया इंक्रीज इन परसेंटेज,
परसेंटेज में कैसे करेंगे, जितना बढ़ गया है वो ऊपर, जितना पहले था वो नीचे, इंटू 100। पाई आर स्क्वायर से पाई स्क्वायर कट गया, दैट इज 300%। आगे अगर नहीं आगे बता दीजिए, 300% बढ़ जाएगा। सारे बच्चों को आगे नहीं आगे, जल्दी से हाथों पकड़ दी, जल्दी से हाथों पकड़ दी, जिस बच्चे को आ गया पक्का प्रॉमिस कर दीजिए मुझसे, यस सर आ गया, पूरे खानदान सहित आ गया। कितने सारे क्वेश्चन मैंने आपको परसेंटेज वाले करवाए और आपको दिए करने के लिए एक और परसेंटेज वाला क्वेश्चन। पक्का आ गया बच्चों, पक्का आ गया, प्रॉमिस कर सकते हैं आप मुझसे, पक्का कर सकते हैं ना। प्रेम आ गया कि नहीं आ गया, बड़े प्रेम से आ गया वो यार। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके लिए, area of a circle that can be inscribed in a square of side 10 centimeter। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है यार। एरिया ऑफ सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर, ये एक स्क्वायर है, इसके अंदर आप एक सर्कल को घुसा दीजिए, घुसा दिया सर, सर्कल इज इंस्क्राइब्ड हो गया, सर्कल इंस्क्राइब्ड हो गया इसके अंदर। एरिया ऑफ सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर की साइड का एक स्क्वायर था तो इसका एरिया कितना होगा, बहुत इजी बात है यार, ज्वाइन कर दो। तो डायमीटर हो गया, डायमीटर इज इक्वल टू 10, तो रेडियस इज इक्वल टू 5, एरिया आ जाएगा पाई आर स्क्वायर 22/7, आर का स्क्वायर कर देंगे 25, निकाल लेंगे। कितनी अच्छी बात है, इसने बदतमीज ने आर एरिया भी पाई में दे रखा, मतलब पाई की वैल्यू भी पुट नहीं करनी, तो मतलब 25 यहाँ पे पाई आ जाएगा, 25 पाई हो गया। डी ऑप्शन आ गया कि नहीं आ गया, सबको पक्का आ रहा है कि नहीं आ रहा बता दीजिए, पक्का सारे बच्चों को आ रहा है कि नहीं आ रहा मुझे जल्दी बता दीजिए। अमन सॉरी नमन, रोहित, चौधरी साहब, प्रबल चौधरी, आ गया कि नहीं आ गया, रिद्धिमा बता बेटा आ गया कि नहीं आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके लिए, होमवर्क है, आराम से निकाल सकते हैं। सर्कमफ्रेंस इतनी है, एरिया कितना होगा, सर्कमफ्रेंस है यानी कि 2 पाई आर दे रखा है, यहाँ से आर निकाल लो, फिर ये निकाल देना पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर दोबारा डायमीटर इंक्रीज कर दिया, इफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज बाय 40% लिख देना भाई इसको, है ना, गलती से 40 लिखा रह गया, इंक्रीज बाय 40%, है ना, 40% इंक्रीज कर दिया है, तो एरिया कितना इंक्रीज हो जाएगा, कराए हुए क्वेश्चन है काफी सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये, द डायमीटर ऑफ द सर्कल whose area equal to the sum of the areas of two circles of radius 24 centimeter and 7 centimeter। डायमीटर ऑफ सर्कल निकालना है, मान लो एक सर्कल मेरे पास बड़ा था, है ना, अब हमने क्या किया, इसका जो एरिया था वो दो छोटे छोटे सर्कल के एरिया के बराबर था, है ना, जिसमें से एक की रेडियस कितनी है 24 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस 24 सेंटीमीटर और इसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर, इसकी कितनी है पता नहीं है, आप इसे R1 मान लो, इसे R2 मान लो, एक को R1 मान लो और एक को R2 मान लो, ठीक है कि नहीं, ठीक है बच्चों, इनका एरिया बराबर है, तो इसका मतलब पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया जो होगा वो कितना होगा, इसका एरिया यानी कि पाई R1 का स्क्वायर प्लस इसका एरिया पाई R2 का स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर, इसमें से पाई को कॉमन ले लो, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल हो गया, R1 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर कर देंगे 576, R2 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर यानी कि 49, आ गया कि नहीं आ गया, तो R की वैल्यू कितनी निकलेगी, अंडर रूट के, इस पर अंडर रूट लग जाएगा ना पूरे पे, कितना हो गया बोलो 7, ये 5 आ गया और 625 25 आ गया, इसकी रेडियस 25 आ गई, 25 आ गई नहीं आ गई, तो लेकिन इसने रेडियस नहीं पूछी, डायमीटर पूछा, 50 आ जाएगा, तो डायमीटर इज इक्वल टू 50, आ गया कि नहीं आ गया सारे बच्चों को, सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा, पक्का प्रॉमिस कर दीजिए मुझे, सर यस सर यस सर यस सर, आ गया, खानदान सहित आ गया, पूरा आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन ये आपके लिए होमवर्क है, इजीली आप कर सकते हैं इसको, और ये भी एक होमवर्क है, क्वेश्चन देख लीजिए पहले, नोट कर लीजिए इसको, नोट करिए इस क्वेश्चन को।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला, अगेन एक और होमवर्क, आराम से निकाल सकते हैं सारे बच्चे इन क्वेश्चंस को, आराम से निकाल सकते हैं ना, प्रॉमिस करके रखा करिए, मन से क्या करिए, और देखो आपको सारे क्वेश्चन पक्का आ जाएंगे। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें लिखा है द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस आर। ये एक सेमी सर्कल है, इसकी रेडियस आर, तो ये आर हो गई, तो ये भी आर हो गई। अब इसके अंदर आपको सबसे बड़ा एक ट्रायंगल घुसाना है। कैसे घुसा सकते हैं? ऐसे या फिर ऐसे। देखो एरिया का फॉर्मूला होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस तो आपके पास इतना सारा है ही है, हाइट जितनी ज्यादा होगी उतना ही एरिया आएगा, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस तो सबके लिए आपको ये डायमीटर के बराबर ही रखना है। हाइट जितनी ज्यादा होगी उतना ही एरिया ज्यादा आएगा। तो सबसे ज्यादा हाइट कहां पर होगी? सबसे ज्यादा हाइट होगी यहां पे, ये भी आर ही होगी, रेडियस, रेडियस ही तो होगी, ये भी रेडियस हो गई और ये भी रेडियस हो गई, हो गई कि नहीं हो गई? तो एरिया कितना निकला? एरिया इज इक्वल टू 1/2 बेस का मतलब ये यानी कि डायमीटर, हाइट का मतलब ये भी रेडियस, तो 2 से 2 कट जाएगा, आर स्क्वायर। आ गया कि नहीं आ गया? आर स्क्वायर इज द आंसर। पक्का सारे बच्चों को आ गया कि नहीं आ गया? पक्का सारे लोगों को आ गया कि नहीं आ गया? समीर, समीर बेटा, प्रखर, आ गया कि नहीं आ गया? सारे लोगों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलिए जरा। अर्पित बोल दो बेटा, पक्का आ गया कि नहीं आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, निकाल सकते हैं इसको सारे बच्चे आराम से। और एक और ये है आपके लिए, एक और क्वेश्चन ये है, स्टील वायर व्हेन बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर एनक्लोजेस एन एरिया ऑफ 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ द सेम वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल देन द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल इज। सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल कितनी होगी, है ना? ध्यान से देखिए, ये एक स्क्वायर था ऐसे करके, है ना? स्क्वायर था कि नहीं था? स्टील वायर व्हेन बेंट इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर एनक्लोजेस एन एरिया 121। इसका जो एरिया है वो 121 है, सबको पता है। इसकी साइड को अगर मैं ए मान लूं, एरिया आपको 121 दिया है, एरिया का मतलब होता है साइड का स्क्वायर 121, तो साइड कितनी आ गई? √121, √121 ही तो हो गया यार, वो क्यों नहीं बेटा? 121 दैट इज 11 सेंटीमीटर। साइड 11 सेंटीमीटर की आ गई, साइड 11 सेंटीमीटर की है, तो ये भी 11, ये भी 11, ये भी 11, ये भी 11, तो लेंथ ऑफ वायर कितनी हो गई? लेंथ ऑफ वायर हो जाएगी 4 × 11 दैट इज 44 सेंटीमीटर। आ गया कि नहीं आ गया? अब इसको उठा के हमने एक सर्कल की फॉर्म में चेंज कर दिया। इसको यहां से उठाओ और ऐसे करके इसमें से एक सर्कल बना दो, है ना? सर्कल बना दिया, सर्कल बना दिया, सर्कल बना दिया। तो तार की लेंथ तो 44 है ना, यहां से जब हम ऐसे करके इसको सर्कल की फॉर्म में चेंज करेंगे तो तार की लेंथ 44 है, मतलब सर्कमफ्रेंस 44 हो गई कि नहीं हो गई? सर्कमफ्रेंस का मतलब 2πr 44 हो गया। तो आपको डायमीटर पूछा है, देखो देखो डायमीटर पूछा है ना, डायमीटर पूछा है ना, डायमीटर का मतलब 2r, 2r। तो देखो 2 आपके पास है ही है, r आपके पास है ही है, ये तो डायमीटर हो गया। केवल पाई को भगा दो यहाँ से इसके नीचे और सॉल्व कर दो। 44/पाई का मतलब 22/7 आएगा, वो ऊपर चला जाएगा, फिर 2 बार कट जाएगा, 14 आ गया। आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए। सबको आ गया है कि नहीं आ गया ये और बता दो मुझे बस। सबको आ गया है कि नहीं आ गया बता दीजिए सारे बच्चे। सबको आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए। हाथ जल्दी उठाया करिए, हर क्वेश्चन के बाद अपने आप उठा दिया कि यस सर आ गया, पूरे खानदान सहित आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये अगेन एक होमवर्क है, नोट कर लेंगे सारे बच्चे इसको, है ना? नोट कर लेंगे सभी लोग, जल्दी से नोट कर लीजिए बच्चों, नोट कर लीजिए बच्चों, नोट कर लीजिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसमें लिखा है द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल पाई इन डिग्रीज ऑफ सर्कल विद रेडियस आर इज। अगर किसी सेक्टर के एंगल को मैं पी मान लूं तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना होगा? अरे यार थीटा होता है तो पाई आर स्क्वायर थीटा/360 होता है कि नहीं होता है? जब पी होगा तो कितना होगा? पाई आर स्क्वायर थीटा/360 ये होगा। थीटा के प्लेस पर मैं पी लिख दिया। अब प्रॉब्लम सर ये है कि ये तो ऑप्शन ही नहीं है इसमें, अब क्या करें? अरे ऑप्शन है, ध्यान से देखो, डी वाला। उसने क्या लिखा है? उसने लिखा है
P अपॉन 720 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर ऑफ रेडियस आर है ना, कैपिटल आर लिखेंगे भाई। देखो जरा सी भी चूक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसने सर्कल की रेडियस जब कैपिटल आर दिया तो छोटी आर तो कहीं आ ही नहीं सकती है ना। तो इसका मतलब कौन सा वाला ऑप्शन, ये सी वाला ऑप्शन तो वैसे ही बर्बाद हो गया। क्यों बर्बाद हो गया बताओ, रेडियस तो कैपिटल आर थी, स्मॉल आर तो कुछ था ही नहीं कुछ भी। तो कैपिटल आर तो कितना, पाई अपॉन 720 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। देखो यही आंसर है, इसको काट देंगे तो 360 तो आ जाएगा। तो देखो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू एक ही तो हो गई। तो मतलब उस बदतमीज ने 2 से काटने के लिए और दे दिया है आपको, 2 से काट लीजिए, पाई आर स्क्वायर P अपॉन 360 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो दिस इज द सेशन फॉर टुडे। पहले आप मुझे प्रॉमिस करिए सारे बच्चों को आ गया है या नहीं आ गया। प्लीज नहीं आया है मुझे बता दीजिए, क्लास में क्वेश्चन पूछ लीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मुझे मैसेज कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, किसी भी तरीके से अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। पक्का आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हैंड रेज कर दीजिए जिसको आ गया, जिसको आ गया अपना हाथ ऊपर कर दीजिए, यस सर मुझे बहुत अच्छे तरीके से आ गया। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ओके बच्चों, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, गुड नाइट।